70 साल अधिकांश लोगों के लिए यह महज एक संख्या है, मगर कुछ के लिए इसका गहरा अर्थ है, जैसे राठी इंडस्ट्रीज के लिए। क्योंकि पिछले 70 वर्षों से राठी इंडस्ट्रीज लिख रहे हैं इस्पात का नित नया इतिहास। 70 वर्षों से हम निरंतर बनाते रहे हैं नए कीर्तिमान। 70 वर्षों से हम लगातार बदलते रहे हैं देश की तस्वीर। 70 वर्षों से हम मजबूत करते आए हैं एक नए भारत की नींव। कहां से हुई इस गाथा की शुरुआत? 1942 दूसरे विश्व युद्ध से जूझती हुई दुनिया, भारत के लिए उथल पुथल का समय, विश्व के समक्ष अपनी पहचान पाने, अपनी आवाज उठाने के संघर्ष के दिन। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का समय, जब भारत अंग्रेजी सत्ता से मुक्त होने के लिए लड़ रहा था, जब हर भारतीय आजादी के मकसद के लिए जूझ रहा था। उस ऐतिहासिक घड़ी में एक व्यक्ति ने साहस किया सबसे अलग सोचने का, भारत का एक सबसे अलग स्वप्न देखने का। उस स्वप्न दृष्टा का नाम था श्री गोवर्धन दास राठी। जिस समय दुनिया के नक्शे पर भारत की तस्वीर एक अविकसित, उपेक्षित देश के रूप में थी, उस समय श्री गोवर्धन दास राठी को विश्वास था कि भारत में क्षमता है कि वो विकास की एक नई कहानी लिखे। वो सक्षम है कि अपनी किस्मत बदले। जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध वक्तव्य किस्मत से रूबरू ने किसी मंत्र की तरह पहले ही हर भारतीय में एक नया जोश फूंक दिया था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. समय के उस मोड़ पर खड़े थे श्री गोवर्धन दास राठी, नए भारत के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने के लिए, समय की मांग को पूरा करने के लिए। इस तरह शुरू हुआ एक स्वप्न। एक तरफ राष्ट्र के निर्माण का सपना था, दूसरी तरफ कठोर चुनौतियां। उस समय विकास के नए रास्ते खोलना ही चुनौती का एकमात्र उत्तर था। किसी भी देश के विकास और पूर्ण निर्माण के लिए इस्पात तथा सरिये की अहम भूमिका है। इस तथ्य को श्री राठी की दूरदृष्टि समझती थी और इसलिए उन्होंने इसी दिशा में अपने उद्यम की पहल की। राठी इंडस्ट्रीज की परिकल्पना इस दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण घटना थी कि उसकी स्थापना उस समय हुई जब कल कारखाने यूरोप और अमेरिका के ही मानचित्र में हुआ करते थे। राठी इंडस्ट्रीज का जन्म उद्योग की दिशा में अपनी तरह का एक नया सूत्रपात था। 15 अप्रैल 1942 को राठी स्टील का शिलान्यास हुआ। दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में इसका पहला रोलिंग मिल आरंभ हुआ, जिसकी उत्पादन क्षमता थी मात्र आधा टन प्रतिदिन। उस दिन एक नए चमकते तारे का आगमन हुआ, एक आशा ने जन्म लिया। नवीन विकासशील भारत का एक अध्याय शुरू हुआ। देश में विकास का राग गूंजे, इसके लिए श्री राठी ने अपना ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की मूल आवश्यकता पर केंद्रित किया, यानी कि लोहा, इस्पात, सरिया, कोई भी नाम दे। सोच स्पष्ट थी, विकास के हर पहलू में इंफ्रास्ट्रक्चर की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे पहली जरूरत है स्टील। 1950 से 1960 के बीच में राठी इंडस्ट्रीज ने निरंतर उत्पादन क्षमता को बढ़ाया।
कम उत्पादन क्षमता से शुरू की गई राठी इंडस्ट्रीज ने साल दर साल अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई। 1950 के दशक में राठी इंडस्ट्रीज की उत्पादन क्षमता 35 टन से भी अधिक हो गई। पूर्ण विश्वास, काबिल वर्कफोर्स और विक्रेताओं के साथ से राठी इंडस्ट्रीज की क्षमता 1960 में बढ़कर 100 टन से भी अधिक हो गई। राठी इंडस्ट्रीज की स्थापना एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी ताकि साकार हो सके पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत के लिए देखा हुआ स्वप्न। भविष्य हमें संकेत दे रहा है, हम किधर जाएं और क्या हो हमारा प्रयत्न, और वो ये कि हम स्वतंत्रता और सुअवसर दिलाएं आम जन को। उन्नीस 1960 का दशक खाद्यान्न उत्पाद में वृद्धि के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत। यह वो समय था जब देश संकट के एक नए दौर से गुजर रहा था, जब दो सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं खाद्यान्न समस्या और राष्ट्र सुरक्षा से निपटने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। राठी इंडस्ट्रीज ने भारत में पहली बार ट्विस्टेड स्टील बार्स का निर्माण शुरू किया, जिसे आमतौर पर टॉर स्टील के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य था भारत में यूरोपीय तकनीक लाना ताकि भारत में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ सके। इस नए उत्पाद का नाम रखा गया राठी टॉर। 1970 और 1980 में चालू हुए दशकों में राठी इंडस्ट्रीज ने न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाई, बल्कि यूरोपीय तकनीक से बनाए गए टॉर स्टील को पूरे उत्तर भारत में प्रचलित करके कंस्ट्रक्शन तकनीक में क्रांति फैलाई। हर आर्किटेक्ट ने इस उत्पाद को बहुत सराहा। 1990 का दशक संचार क्षेत्र में एक नया अध्याय, मोबाइल तकनीक का आगमन। 1990 में विकास की गति बढ़ी और उत्पादन क्षमता 300 टन हो गई। जिस समय देश में मोबाइल क्रांति का आगमन हुआ, उस समय राठी इंडस्ट्रीज ने तेज रफ्तार से अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई और साथ ही डीलर नेटवर्क को भी विकसित किया। 2000 का दशक ट्विस्टेड बार से टीएमटी स्टील रीबार के निर्माण की दिशा में पहल करने वाली भारत की पहली कंपनी। निजी क्षेत्र में राठी इंडस्ट्रीज भारत की पहली कंपनी है जिसने ट्विस्टेड बार से टीएमटी स्टील रीबार के निर्माण में पदार्पण किया है। जर्मन तकनीक से बने राठी इंडस्ट्रीज के अति शक्तिशाली टीएमटी स्टील रीबार भूकंप के झटकों को झेल सकते हैं तथा आग और जंग से असरहीन रहते हैं। जब देश में उदारीकरण के साथ नई आर्थिक नीतियां उद्योग के नए द्वार खोल रही थीं और भारत दुनिया के मानचित्र पर अपनी एक नई छवि बना रहा था, राठी इंडस्ट्रीज ने भारत के प्रगति में ट्रक और क्रेन का एक विशाल फ्लीट जोड़ा और विकास को नई रफ्तार दी। 2010 का दशक राठी इंडस्ट्रीज द्वारा प्रस्तुत भारत में पहली बार संपूर्ण रीइंफोर्समेंट समाधान। ढांचागत निर्माण के लिए एक संपूर्ण समाधान भारत में अपनी तरह का पहला क्रांतिकारी कदम, यानी कि निर्माण कार्य के दौरान सरिया लगाते समय काम आने वाली सारी वस्तुएं राठी इंडस्ट्रीज द्वारा उपलब्ध कराना। ये इस्पात निर्माण की तकनीक में एक महत्वपूर्ण विकास का आगमन था। कार्यकुशलता और दक्षता की कसौटी पर खरे प्रशिक्षित कामगारों का पैनल, अपनी तरह का अकेला एक अद्भुत उपक्रम, अनुभवी और निपुण कामगारों का एक विशाल पैनल जो अनुबंध के आधार पर प्रदान करे हर जरूरत के अनुकूल कामगार। तो क्या है राठी इंडस्ट्रीज की नई मंजिल? राठी इंडस्ट्रीज की योजनाओं में शामिल है भविष्य का एक मार्ग चित्र। अपने आगामी उपक्रम, लक्ष्य तथा विस्तार क्षेत्र का खाका रचते हुए इसने 3 क्षेत्रों में विशेष बल देने का निर्णय लिया है। संपूर्ण कंक्रीट रीइंफोर्समेंट समाधान, तकनीकी सहयोग पद्धति, बेहतर ग्राहक सेवा,
ऐसे में जब भारत दुनिया की दौड़ में आगे रहने के लिए कमर बांधे है, राठी इंडस्ट्रीज स्वयं को अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पाता है। चाहे क्षमता का विस्तार हो, तकनीकी अनुसंधान, संबंध बनाना या नए क्षेत्रों में उपस्थिति दर्ज कराना, राठी इंडस्ट्रीज को दोहराना है अपना अप्रतिम उद्यम, अपनी सफलता का अद्वितीय उदाहरण। क्योंकि राठी इंडस्ट्रीज की उपलब्धियां अपने आप में हमेशा मानक रही हैं। सचमुच राठी इंडस्ट्रीज के लिए यह यात्रा अत्यंत रोमांचक है।